मेंढक और राजा की सीख। मित्रों नमस्कार। एक प्रेरणादायक कथा। अध्याय 1। अभिमानी राजा सुवर्णसेन। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में स्थित एक विशाल राज्य सुराज्य था। यह राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। इसकी धरती उपजाऊ थी। नदियां सदैव कल कल बहती थीं और प्रजा सुखी थी। इस राज्य के सम्राट थे राजा सुवर्णसेन, एक पराक्रमी योद्धा, कुशल प्रशासक, किंतु अत्यंत अभिमानी और अहंकारी। उन्होंने अपने पराक्रम से अनेक राज्यों को जीतकर अपनी सीमाएं बढ़ाई थीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनका घमंड। उन्हें अपने ज्ञान, बल और वैभव पर इतना गर्व था कि वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, मुनि और मंत्री थे, किंतु राजा कभी किसी की सलाह नहीं मानते थे। वे सोचते थे कि उनके ज्ञान और शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। अध्याय 2। आश का आगमन और चेतावनी। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ऋषि महर्षि वशिष्ठानंद पधारे। वे अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के भविष्य को देख सकते थे। उन्होंने राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, हे ऋषिवर, मेरे जैसा ज्ञानी और पराक्रमी कौन हो सकता है? मैंने अनेक युद्ध जीते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया है, भला मुझे कोई क्या सिखाएगा? महर्षि मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में इतने ज्ञानी हो तो क्या तुम एक साधारण प्राणी से भी कुछ सीख सकते हो? राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, एक छोटे जीव से मैं क्या सीख सकता हूं ऋषिवर? यह तो हास्यास्पद है। ऋषि गंभीर होकर बोले, यदि तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मेरी एक परीक्षा स्वीकार करो। एक साधारण मेंढक तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देगा। यदि तुम उसमें छिपी सीख समझ पाए तो तुम्हें अपना घमंड छोड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अध्याय 3। जंगल की यात्रा और मेंढक का रहस्य। आर्षि राजा को अपने साथ एक घने जंगल में ले गए। वहां एक छोटे से सरोवर के किनारे एक हरे रंग का छोटा मेंढक बैठा हुआ था। आर्षि ने राजा से कहा, हे राजन, यही वह मेंढक है जो तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देगा। इसे ध्यान से देखो और इसके व्यवहार को समझो। राजा को यह मजाक लगा, लेकिन उन्होंने जिज्ञासा से मेंढक को देखना शुरू किया। कुछ देर बाद राजा ने देखा कि वह मेंढक पानी में बैठा था और अचानक उसने छलांग लगाई और एक चट्टान पर चढ़ गया। फिर कुछ समय बाद वह दोबारा पानी में कूद पड़ा। यह क्रम बार बार चलता रहा। राजा ने यह देखकर कहा, यह तो एक सामान्य बात है। मेंढक पानी में रहता है, बाहर आता है और फिर अंदर चला जाता है। इसमें कौन सा ज्ञान है? आर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, ध्यान से देखो। जब यह मेंढक पानी में बैठता है तो धीरे धीरे पानी गर्म होने लगता है, लेकिन यह तब तक वहीं बैठा रहता है जब तक पानी बहुत अधिक गर्म न हो जाए। जब पानी असहनीय हो जाता है तब यह छलांग लगाता है और बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद जब यह बाहर की ठंडी हवा से राहत महसूस करता है तो फिर से पानी में लौट आता है और यह चक्र बार बार चलता रहता है। राजा सोच में पड़ गए। अध्याय 4। मेंढक की सीख और राजा का अहंकार। अर्षि ने आगे कहा, राजन, यह मेंढक तुम्हारी ही तरह है। जब तक संकट धीरे धीरे बढ़ता है तुम उसे नजरअंदाज करते हो। तुम सोचते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब स्थिति असहनीय हो जाती है तब तुम चेतते हो, और जैसे ही संकट टल जाता है तुम फिर से अपने पुराने अहंकार में लौट आते हो। राजा को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, मैं एक शक्तिशाली राजा हूं, मेरी तुलना इस छोटे मेंढक से क्यों की जा रही है? ऋषि बोले, हे राजन, तुमने कई राज्यों को जीता पर कभी अपने अहंकार को नहीं जीता। तुमने युद्धों में अपनी ताकत दिखाई पर ज्ञान की शक्ति को कम आंका। तुम अपने मंत्रियों और विद्वानों की सलाह नहीं मानते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, लेकिन जब कोई संकट आता है तब तुम भी मेंढक की तरह उछल पड़ते हो। जब तक कि वह संकट खत्म न हो जाए फिर तुम अपने पुराने घमंड में लौट आते हो। राजा चुप हो गए। उन्हें अपने जीवन के कई क्षण याद आने लगे जब उन्होंने अपने मंत्रियों की सलाह नहीं मानी थी और बाद में कठिनाइयों का सामना किया था। अध्याय 5। राजा का घमंड टूटता है। राजा को पहली बार अपने अहंकार का एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुकाकर आर्षि से कहा, हे ऋषिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अब तक अपनी शक्ति को ही सबसे बड़ा मान लिया था,
लेकिन सच्ची शक्ति विनम्रता और सीखने की क्षमता में होती है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से मैं अपने अहंकार को त्याग दूंगा और अपनी प्रजा के हित में ही निर्णय लूंगा। ऋषि प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन, जब तक मनुष्य में सीखने की प्रवृत्ति है तब तक वह सच्चा राजा है। जिसने सीखना बंद कर दिया वह अपने ही घमंड के कारण नष्ट हो जाता है। अध्याय 6। राज्य में बदलाव। राजा सुवर्णसेन ने महल लौटकर सबसे पहले अपने मंत्रियों और विद्वानों को सम्मानित किया। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए नई योजनाएं बनाई और जनता की समस्याओं को ध्यान से सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। अब वे पहले की तुलना में अधिक ज्ञानी और कुशल शासक बन गए थे। उनका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हुआ और राजा सुवर्णसेन को इतिहास में एक न्यायप्रिय और महान शासक के रूप में याद किया जाने लगा। कथा से मिली सीख, अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो समय रहते चेत जाए। सफल वही होता है